हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर के साथ पिछले जन्म में आपका क्या कनेक्शन था, क्यों आपके जीवन में इनकी इतनी हैवी एनर्जी रही, यानी कि क्या ऐसा कनेक्शन था जिससे आप जुड़कर रह गए और चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाए। ठीक है, ये रीडिंग जनरल होगी प्लस टाइमलेस होगी। और यस, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जी पे देना। जनरल मतलब ज़रूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे। बहुत लोग इसे देख रहे हैं, कुछ के लिए रिजोनेट करेगी, कुछ के लिए नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप लोगों से रिजोनेट कर रही नहीं कर रही तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवा रहे हैं तो मेरे लिए डिटेल्स जो है वो चार्जेबल होते हैं, मतलब जो डिटेल्स मेंशन है वीडियो पे वो चार्जेबल डिटेल्स हैं। अगर आपको फ्री रीडिंग के लिए ट्राई करना है तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.thedivinetarot.online.com, या आप thedivinetarot111@gmail.com पे मेल डाल सकते हैं। आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम, उनकी बर्थ डेट, आपकी बर्थ डेट, प्रॉपर नेम, प्रॉपर डिटेल्स और आपका पूरा इशू और आपका एक सवाल। ठीक है, आप इस तरह से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपका नाम, अगर आप लकी रहे और आपका नाम आया तो आपको लाइव में जवाब दिया जाएगा, लाइव सेव नहीं रखा जाएगा। ठीक है, और तो चलें शुरू करते हैं ये कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग को, जहाँ पे हम देखेंगे कि पिछले जन्म में आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता क्या था और क्यों आप आज भी इनसे कनेक्टेड रह गए। प्रिंसेस, वॉयेज, नॉस्टैल्जिया। वाओ, आपको अपने इस जन्म में भी काफ़ी कुछ पिछले जन्म की झलकियां ध्यान है। नॉस्टैल्जिया बहुत ही अच्छी एनर्जी है। रेन ड्रॉप्स, सन, कॉन्फिडेंस, मॉर्निंग, पीस, ट्री, पोशन। ओके, सो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपकी ज़िंदगी में जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो इस जन्म में लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इनके बर्थ नंबर्स में 11 शामिल होगा, 18 होगा, 17 हो सकता है, 60 हो सकता है, या बर्थ नंबर में 4 होगा या 8 या 9 होगा। ठीक है, प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट, नॉस्टैल्जिया और वोवेज, ये इस तरह कुछ एनर्जी आई थी। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले जन्म में अगर आप देखा जाए तो आप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीन थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीन। आपको आसानी से रुलाना, मतलब कोई भी इजीली आपको रुला नहीं सकता था। बड़े से बड़ी चीज़ें आपके सामने होती थी ना, आप कभी रोते नहीं थे, आपको रोना नहीं आता था। आप चाहे लड़की थे या लड़का थे, पॉसिबिलिटी तो लड़की की है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप चाहे लड़का थे या लड़की थे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, खुद में पूरी तरह से सक्षम, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा। और आपके अंदर मुझे देखो यहाँ पर वेपन्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आर्म्स दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब ये कह रहा है कि स्ट्रेंथ तो थी प्लस सच बोलने की ताकत थी। आप बहुत सच बोलते थे, आपको कभी भी ना झूठ बोलना नहीं आता था, आपको कभी भी डायरेक्ट सीधी बात, नो बकवास, घुमा घुमा कर बातें आप करते नहीं थे। और कई हद तक आप कोई भी एक्शन बहुत फास्ट ले सकते थे। आप ऐसी पर्सनालिटी थी जो एक झटके में कोई भी एक्शन ले सकते थे। मतलब अगर आपको सामने वाला समझ में नहीं आया तो आप उसके लिए बोलने में बेबाक हो जाते थे। लाइक 10 लोगों के सामने भी सामने वाले की इज्जत उतार दे, इस तरीके की पर्सनालिटी थे। सत्य का साथ देने वाले, सच्चाई के साथ आगे बढ़ने वाली पर्सनालिटी थे आप। देखने में काफ़ी गुणी, काफ़ी अट्रैक्टिव थे आप, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। मस्कुलर पर्सनालिटी हो सकती है या एथलिक पर्सनालिटी थी आपकी। और पर्सनालिटी ऐसी रिप्रेजेंट हो रही है कि आप में बहुत ही कमाल का और गजब का लाइक सुंदरता, और आपके अंदर लाइक आपकी पीठ डेफिनेटली सीधी रहती थी। लाइक काइंड ऑफ एक आर्मी ऑफिसर होते हैं ना, वैसी थी आपकी एनर्जी और आपके अंदर पावर। बैठना आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, और आपको कई हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है अन्याय के बहुत अगेंस्ट थे, गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते थे। कुछ चीज़ें गलत होती थी तो आपका रिएक्शन पक्का होता था, बहुत ज़्यादा पक्का, मतलब ज़रा सा भी, चाहे गलत किसी के साथ हुआ या आपके साथ हुआ। आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं देखूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा प्लानर टाइप की पर्सनालिटी थे। यानी कि आप जिस भी व्यक्ति से, लड़का लड़की जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लानर थे। इनको मतलब हर चीज़ प्लानिंग के साथ करने की आदत थी। इमोशंस इनके अंदर बहुत थे, ये बहुत हैवी इमोशंस के मालिक थे, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे। और ये पॉसिबिलिटी है फेमिनाइन एनर्जी की, यानी कि ये
मुझे काफ़ी स्ट्रांगली डीएफ दिखाई दे रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप मैनली हैं और ये फेमिनाइन एनर्जी में है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वेपन है और इनके पास देखो प्लानिंग प्लॉटिंग, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहले से ही सारा प्लान रखा था कि ऐसा करना है ऐसा करना है। फैमिली ओरिएंटेड थे, फैमिली को लेकर ही इनके मन में बहुत अच्छी भावनाएं थी, फैमिली को लेकर केयर करना और सबके बारे में सोचना, सबको लेकर कंसर्न रहना और कुछ भी बोलना सोच समझ कर बोलना, मतलब एकदम से बिंदास नहीं थे, बहुत सोच समझ कर बहुत मंथन करने के बाद बोलने वाली पर्सनैलिटी। मून की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है और मून भी उल्टा है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत हुआ करती थी आपके पार्टनर को। तब पिछले जन्म में इनको मूड स्विंग्स की बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा। इनको बात बात पे या तो मतलब कभी कभी बैठे बैठे गुस्सा आ जाता, या कभी कभी बैठे बैठे इनका दिमाग किसी बात पे ख़राब हो जाता। थोड़े से ऐसे दिखाई दे रहा है कि कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते, ऐसे दिल के बहुत नरम थे आपके पार्टनर, जो है दिल के बहुत सॉफ्ट थे और कहीं ना कहीं हर काम को बहुत ही सोच समझ कर स्लोली स्लोली करने की आदत थी। ये कई हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा अपने आप के इमोशंस को ना अंदर ही अंदर मन में बहुत रखते थे, ओवर थिंकिंग बहुत करते थे। ये बहुत ओवर थिंकिंग वाली पर्सनैलिटी थे, ये बहुत ओवर थिंकिंग करते थे। पॉसिबिलिटी है कि या तो ये पॉलिटिकल फील्ड से बिलोंग करते थे, इनका बैकग्राउंड या तो पॉलिटिक्स में था, या तो ये खुद पॉलिटिक्स पे उतरना चाहते थे, ऐसा कुछ। पता नहीं क्यों मुझे पॉलिटिकल चीज़ें दिखी तो मैंने आपको बताया। मन बहुत शांत था और खुद से भी बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि मूड स्विंग्स आते थे लेकिन ऐसे ये शांत रहते थे। बहुत ज़्यादा स्माइल रहती थी फेस पे, स्माइल से बात करना, स्माइल के साथ देखना। इनमें बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोगों में उठने बैठने का सलीका बहुत अच्छा था इनका। आपका दिमाग गुस्से वाला था, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत, स्लोली स्लोली चलने वाला। और नॉस्टैल्जिया की एनर्जी, फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ। मैंने आपको क्या कहा कि ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपको अपने पिछले जन्म की बहुत सारे विजन्स इस जन्म में दिखे हैं। इस जन्म में आपने बहुत सारी ऐसी झलकियाँ देखी हैं जो आपके पिछले जन्म से जुड़ी हुई हैं। देखो यहाँ पर आप बार बार जो है उस जन्म में जाते हो जिस जन्म में से आप निकले हो। आपको पिछले जन्म की पूरी कहानियाँ या झलकियाँ काफ़ी हद तक पता है। कोई विजन या पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपने या तो करवाया है, या आपको सपने आए हैं बार बार, सपने में बार बार आपके पार्टनर के साथ आपने खुद को अपने आसपास पाया है, या कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ अभी घटी थी, मतलब ये कहीं और मैंने देखी थी है। या ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर से जब आप पहली बार मिलते ही आपको तुरंत से लगा जैसे इस व्यक्ति को मैं जानती हूँ, और सेम ऐसे ही हम लोग पहले भी कभी मिले थे, पहले भी हमारा मिलना हुआ है। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का जो पास्ट कनेक्शन था वो आपके प्रेजेंट लाइफ में भी आपने फील किया है। आपने प्रेजेंट लाइफ में बहुत स्ट्रांगली इसे महसूस किया है, बहुत स्ट्रांगली। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे, काफ़ी ज़्यादा, और आप इनको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे। यहाँ पर देखो छाता आपने पकड़ रखा है, ये आपकी एनर्जी है। आप इनको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे, बहुत ज़्यादा। आप इनके हर स्टेप और मूवमेंट पे ध्यान रहते थे, बीमार ना हो जाए, इन्हें तकलीफ ना हो, इनका खाना पीना, इनके लाइफ की बेस्ट चीज़। यहाँ पर देखो एंजल की ब्यूटीफुल एनर्जी है, एंजल्स की। यानी वे ऐसे दिखाई दे रहा है यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी ना, दो एंजल्स है यहाँ पर, प्योर हार्ट थे दोनों के दोनों, मेड फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते थे। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग फिजिकली भी इन्वॉल्व थे पास्ट लाइफ में, आप एक दूसरे के साथ फिजिकली इन्वॉल्व डेफिनेटली थे। हालांकि अभी मुझे मैरिज नहीं दिखे, तो जब मुझे मैरिज दिखेगा मैं बताऊंगी, बट फिजिकली इन्वॉल्व जरूर थे एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी आप लोगों में, बहुत अच्छी इंटिमेसी थी आप दोनों की, बहुत ज़्यादा बनती थी। और आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग शेयर करते थे, बहुत ज़्यादा। आंखों ही आंखों में बातें करने की आदत ज़्यादा थी, और आप इनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे। ये व्यक्ति आपको सिर्फ देख ले, आप इनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होकर, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इनको इंपॉर्टेंट मानते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनकी लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके आने से आपने अपने सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया बदल दिया। आप बेबाक तो तब भी थे, क्योंकि आपकी बॉडी जो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये कह रही है बेबाक तो तब भी थे, बोल्ड थे, प्रोटेक्टिव थे, लेकिन आप इनको देखकर शांत हो जाते थे। इनके कारण आप कभी कभी कुछ चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करते थे और खुद को कंट्रोल करते कि नहीं इसको बुरा लग जाएगा, इसको ऐसा हो जाएगा, इस तरीके की एनर्जी।
काफ़ी हद तक द सन की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों को जो खुशियां एक दूसरे के साथ चाहिए थी वो आप लोगों को मिलती थी। पास्ट लाइफ में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा खासा एंजॉय किया। दोनों ने एक दूसरे की ज़िंदगी में ढेर सारी पॉजिटिविटी भरी, हैप्पीनेस भरी, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने एक दूसरे के साथ एंजॉय किया और बहुत ही अच्छा समय बिताया, बहुत ही क्वालिटी वर्क। मतलब ऐसा लग रहा है कि रात के तारे, रात के चांद आपने साथ में बैठकर गिने हैं। लिटरली इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी और इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन रहा आप लोगों का पास्ट लाइफ में। आपके अंदर के लिटरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि व्यक्तित्व को इन्होंने डिज़ाइन किया। मतलब इन्होंने आपको बदला, आपने इनको बदला, एक दूसरे को आप लोगों ने पेंट किया। क्योंकि यहाँ पे देखो चांद को पेंट, ये सूरज को पेंट करते नजर आ रहे हैं। लाइक लाइफ में पॉजिटिविटी लाते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा कनेक्शन दिया। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसमें आप इस व्यक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए। आप बहुत ज़्यादा इसको लेकर, क्योंकि ये आप ही के नीचे की एनर्जी है, राइट। आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया किसी कारण से। आप इस व्यक्ति को लेकर इतना ज़्यादा डर में आ गए, आप घबरा गए इसको लेकर। आपको कहीं ना कहीं लगने लगा कि एक दिन ये आपके हाथ से चले जाएंगे, क्योंकि प्यार बहुत था आप दोनों के बीच में। तो आपको लगा कि एक दिन आप दोनों अलग हो जाएंगे, एक दिन आप लोग साथ नहीं रहेंगे। आपको डर लगने लगा इनके जाने का। इस सूरज से, इस सूर्य की रोशनी से आपको भय होने लगा। इस खुशी से, इस पॉजिटिविटी से आप डरने लगे। ये देखो यहाँ पर छुरी है और यहाँ पर सूर्य है, और यहाँ पर आप घबराते हुए, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस डगमगाते हुए इस रिश्ते को लेकर आप अचानक से घबराने लगे कि शायद रिश्ता अब कभी नहीं बन पाएगा। शायद ये रिश्ता, मतलब अब कभी नहीं बन पाएगा इन द सेंस, इस रिश्ते में शायद कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। एक ना एक दिन ये मेरे हाथ से चले जाएंगे, या ये एक दिन मुझे भूल जाएंगे या भूल जाएंगी वाली एनर्जी है। जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इनको खोने से डरते हुए नजर आ रहे हो। इनसे इतना प्यार हो चुका है आपको कि आप जो है इनको खोने से डर रहे हो। आपके अंदर एक तरीके का भय है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आलस और व्यस्त होते नज़र आ रहे हैं। इनके जीवन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपकी परवाह करना बंद कर दिया। ये खुश रहते थे, आपको याद करते, मिस करते, अपना पूरा दिन बहुत सुंदरता से, बहुत हैप्पीनेस से बिताते, फेस पे स्माइल रहती, पूरा दिन हंसते हंसते निकल जाता। लेकिन यस, लेज़ी हो गई आपके मामले में, आपको एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। पहले जितना समय बिताते थे उतना ही समय कम हो गया इनके पास। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है ये अपने जीवन में बहुत थकान महसूस करने लगे, यानी कि काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत थकान में रहने लगे। यहाँ पर आलस भी दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कई बार सिर्फ सोचते पर कुछ करते नहीं। आपको याद बहुत करते, ये आपको अपने दिल में रखते, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है दिल में। क्योंकि जब आपके बारे में सोचते तो ये आपके बारे में सोचकर फेस पे स्माइल ले आते। आप इसीलिए घबरा गए, इन्हीं एनर्जीज को लेकर घबरा गए, क्योंकि इन्होंने टाइम देना कम किया या अपनी ज़िंदगी में ये ऐसे व्यस्त हो गए जिसके कारण आप थोड़े से डिस्टर्ब हुए। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जिससे आप बहुत डिस्टर्ब हो गए। आपके जीवन में आपके पार्टनर ने आपका प्यार जो है कायम रखा है, बट इस प्यार से आप थोड़े से घबरा गए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस प्यार से आपको इनको खोने का जो डर लगा, आपको लगा ये व्यक्ति आपको धोखा दे रहे हैं या धोखा दे रही हैं और ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि ये अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए और थोड़े से आलसी हो गए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आपके लिए धीरे धीरे ऐसा लगा कि वक्त आपके लिए ख़राब हो रहा है, धीरे धीरे ये जो है बदल रहे हैं। देखो अब ये पास्ट लाइफ है, आप में से कुछ लोग बिलीव करो नहीं करो, ये चॉइस आपकी है। लेकिन जब ये आपके हाथ से धीरे धीरे निकलने लगे, आपने फैसले गलत लिए। आपने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे इनका आपने नाम खराब किया, आपने इनकी ज़िंदगी ख़राब की, आपने इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, क्योंकि आप ना कहीं परेशान हो गए थे। आप नहीं चाहते थे कि ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं या ये जो हैप्पीनेस इनको मिल रही है ये इनको नहीं मिले। आप इनसे इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे कि इनका जाना या इनका समय ना देना आपको बहुत गुस्सा दिला दिया और आपने इसका गलत उपयोग किया। आपने इनका राजपाट छीना इनसे, इनकी स्ट्रैटेजी। देखो मैंने बोला ना कि ये पॉलिटिक्स वगैरह में जाना चाहते थे, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लानर थे। इनकी प्लानिंग है, आपने इनकी प्लानिंग पे पानी फेरा, आपने इनकी सोसाइटी इमेज ख़राब की, आपने इनकी लाइफ में बहुत सारा भूचाल और भूकंप लाया। आप क्योंकि इनसे बहुत नाराज़ हो गए, आपको लगा कि ये व्यक्ति जो आपके साथ कर रहे हैं वो गलत है, जबकि ये व्यक्ति थोड़े से आलसी हो गए और इनका थोड़ा सा अटेंशन भटका, जिसके कारण आपने इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई, बहुत ज़्यादा हर्ट किया और कहीं ना कहीं
कहीं आपने रुकने का नाम ही नहीं लिया, आप बार बार, क्योंकि आप शुरू से ही ऐसे थे, आपके अंदर शुरू से ही एक ऐसी एनर्जी थी जो कि बहुत ही स्टबर्न टाइप की एनर्जी थी। गुस्सा आता तो आप सामने वाले को छोड़ते नहीं, फैसले आप लेना जानते थे, गलत चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इसी चक्कर में, इसी कारण से आपके अंदर का गुस्सा जो है इस व्यक्ति पे बर्स्ट हुआ, आपने एकदम से रिएक्ट किया, सिर्फ डिसीजन, ओवर थिंकिंग से आपने डिसीजन लिया और इन्हें मज़ा चखाया और इनकी ज़िंदगी ख़राब की। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक डेविल के मोड पे आ गए, जहाँ पर आपने इनकी लाइफ को बहुत ही बुरी तरह से बिगाड़ना शुरू किया, इनकी सोशल इमेज को ख़राब किया और इनको इस जगह पर लाया कि आप जो है इनको इनका इमेज या इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने ख़राब की, जिसके कारण जो राजगद्दी पे ये बैठना चाहते थे ये वहाँ बैठ नहीं सके। आपके कारण ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फेस करने लगे या फेस करने लगी, क्योंकि यहाँ पर ट्री की एनर्जी देखो, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इनका बना बनाया महल, उस पर आग लग गई, सब उजड़ गया, सब कुछ उजड़ गया। और ये अपनी ज़िंदगी में बार बार सोचते रहे कि आखिर इनकी गलती क्या थी, इन्होंने आखिर ऐसा गलत क्या किया था जो ये डिज़र्व नहीं करते थे। ये तो बहुत प्यार करते थे या चीज़ें ठीक कर रहे थे, ये तो आखिर उनसे गलती क्या हुई। क्योंकि ये देखो यहाँ पर एक एनर्जी में अगर नोटिस करो तो ये व्यक्ति भले ही सोए हुए हैं या आलसी है या अपने काम में व्यस्त है, लेकिन इनके फेस पे मुस्कुराहट है और ये आपको याद करके है, तो ये प्यार था इनका। लेकिन अब ये यहाँ पर सोच रहे हैं कि आखिर मैंने क्या किया, मुझे, मेरे साथ क्या गलत हुआ, मैंने क्यों ये सब फेस किया, और मैं तो अच्छा कर रहा था या अच्छा कर रही थी, और यहाँ पर ये आप हो जिसको गलत करने पर भी कोई दुख नहीं है, कि आपको लग रहा है कि ठीक है जो मैंने किया वो ये डिज़र्व कर रहे थे, इनको लगा ये मेरे साथ खेलेंगे तो चलो इनको सबक सिखाया जाए। तो आपने इनकी दुनिया को उजाड़ दिया, आपने इनको तकलीफ़ पहुँचाई, आपने इनको बहुत बुरी तरह से चोट पहुँचाई जो ये डिज़र्व नहीं करते थे। ये बहुत रोए, ये बहुत परेशान हुए, पर आपने एक नहीं सुनी। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच विचार किया। मुझे ना ये एनर्जी को एक बार कंफर्म करने दो, पोषण की एनर्जी को कंफर्म करें यूनिवर्स। आपके पार्टनर ने आपको मांगा है फिर से, क्योंकि आपने इनको धोखा दिया और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, पर आपके पार्टनर ने आपको मांगा है। यहाँ पर विच की एनर्जी है, देखो बेसिक विच, ये विच चुड़ैल को रिप्रेजेंट कर रही है, पूजा पाठ पोषण। देखो यहाँ पर स्पेल कास्ट हो रहा है, स्पेल कास्ट हो रहा है। यहाँ पर हाथ में जार है, आपको दिख रहा है, सो नहीं रहे। जो व्यक्ति सोया करते थे उन्होंने अपनी नींद को उड़ा दिया, सो नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। एक मिनट नहीं, ये आप हैं, ये आप हैं, ये आप हैं, ये आपका अस्तित्व है, ये आपने किया। आपने कुछ गलत चीज़ें की इनको वापस पाने के लिए, क्योंकि ये हर्ट हो गए, आपने इनका सब कुछ छीना, उसके बाद आपने कोशिश की कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आए। ये आप हो, क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोग दोनों एक ही एनर्जी में हो। ये आप हो, ये आप हो जिसने बहुत सारी क्रियाएं की हैं, उन्होंने नहीं की, ये आपने की। आपने उनको दुख पहुँचाया, ये आपके जीवन से चले गए, ये आपके जीवन से चले गए, और उसके बाद आपने इन्हें वापस लाने का प्रयास किया, क्योंकि आपको लगा कि नहीं, आप इनके बिना नहीं रह सकते। यहाँ पर देखो पोषण, सेल्फ, आप जो है स्पेल कास्ट कर रहे हो। यहाँ पर विच की एनर्जी है, यहाँ पर हाथ में जार्स हैं, ये देखिए आप, विच की हैट, ये सब रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने क्रियाएं की कि ये ज़िंदगी में वापस आ जाए आपके पास। लेकिन इन क्रियाओं के चलते मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी मन की इच्छा पूरी नहीं हो पाई, ये कहीं ना कहीं वर्क नहीं किया, इसलिए इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे से वापस टकराए हो। आपके अंदर कोई गिल्ट रह गया है, आप अपने गिल्ट को ख़त्म करो। देखो दोनों एक ही हो, पता है, ये देखो, ये वाह, मेरे तो पता है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और मुझे सच्ची बोलूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, सीरियसली, मतलब मैं इमोशनल हो जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है लिटरली। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। ये आप लोग हो एक साथ, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है अपने अंदर का गिल्ट ख़त्म करो। तुमने जो बुरा किया इसके साथ, उसे जाने दो, तुमने जो गलत किया, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया। आप अपना कर्मा फेस कर रहे हो, आप अपने जीवन में अपना कर्मा, कार्मिक डेप्थ फेस कर रहे हो। आपने कार्मिक डेप्थ इनके साथ किए थे, डे 1 से ये आपके साथ गलत नहीं थे। मैं इस जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बोल रही हूँ कि कार्मिक डेप्थ आप इस जन्म में फेस कर रहे हैं। ये व्यक्ति ने बहुत तकलीफ़ें झेली, अकेलेपन को बहुत महसूस किया। इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनका घर बसा बसाया घर टूटा, महल टूटा, इनकी ज़िंदगी में इनका सब कुछ गया, नाम टूट गया। ये इसी चक्कर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत बुरी तरह टूट गए, ये नहीं लौटे आपके पास। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने मैजिक पोशन ज़रूर ट्राई किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर आप फ्लेम्स में हो, आप निकल गए थे।
और आपके अंदर का गिल्ट ख़त्म नहीं हुआ। आप उस गिल्ट को लेकर इस जन्म में वापस आए हो। आप इस गिल्ट को अभी तक नहीं, आपकी देखो सोल इस गिल्ट को नहीं भूल पाई। आपके अंदर एक गिल्ट रह गया है। आपने इनसे जो माफ़ी मांगनी थी वो माफ़ी मांगने की जगह आप इस कनेक्शन को मांगने लगे। आपने माफ़ी मांगी ही नहीं। ये जो आपके साथ घटित हुआ है इस जीवन में, आप इस जन्म में जो भी चीज़ें फेस कर रहे हो वो इसी सब से कनेक्टेड है। आपके अंदर कोई गिल्ट है, आपको उस गिल्ट को रिलीज़ करना है। आपने इनको तकलीफ़ पहुंचाई थी, ये अंदर का गिल्ट। यार मैं ऐसे सोच रही हूँ कि देखो ना, एक तरफ कितना ब्यूटीफुल ट्यूनिंग वाला कनेक्शन, सिर्फ अपनी सोच विचारों से इतना बुरी तरह भयंकर डूबा। इसका अंत कितना बुरा था यार, इसका अंत बहुत बुरा था। अंत में जैसे ऐसा लग रहा है कि आप इनको देख रहे हो बहुत ही इस तरीके के लुक से कि यार सॉरी, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मैंने गलत डिसीजन लिए। और ये आपको आके बोल रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, बट आप लोग एक नहीं हो सके। या देखो तो दूरी है, डिफरेंस है, फिंगर्स हैं लेकिन क्रॉस साथ में हो नहीं पाए, एक नहीं हो पाए आप लोग एक नहीं हुए। आपके अंदर का गिल्ट रह गया, आप उस गिल्ट के साथ इस जन्म में वापस आए हैं। भगवान आपके सामने वही सब चीज़ें वापस घटित कर रहे हैं, बस रोल बदल दिया। एक दूसरे का जो पात्र है, कैरेक्टर को बदला गया है, यानी कि आप उनकी जगह, वो आपकी जगह आ गए। ट्विन फ्लेम एनर्जी, यहाँ फ्लेम्स है, ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ये सोलमेट है, सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी। इसलिए आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, तकलीफ़ें फेस की, क्योंकि आपने पिछले जन्म में इनको मांगा भी था। इनको मांग कर आपने खुद लाया है अपने किस्मत में। आप इनको किस्मत में खुद मांग कर लाए हो। आपने पिछले जन्म में डेविल का रूप प्ले किया है, आपने गलतियां करी है। आपका गुस्सा, तेज़ तरार गुस्सा, इसने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, और इसी के चक्कर में आपके जीवन में आप उस आउटकम पे पहुंच ही नहीं पाए। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस जन्म की क्या एडवाइस है। अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, एग्जिस्टेंट, करेज। देखो यार, आपको अपने आप को रिलीज करना पड़ेगा पास्ट से। आप अपने पास्ट को पकड़कर बैठ गए हो, आप अपने पास्ट को रिलीज करो, अपनी इनर अवेयरनेस को जानो, स्पिरिचुअल पथ पर चलो, स्पिरिचुअलिज्म को प्रैक्टिस करो। ध्यान वगैरह नहीं कर सकते तो पूजा पाठ करो, लेकिन अपने गुरु को ढूंढो, अपने गुरु की पहचान करो, क्योंकि आपके अंदर अंतर्मन में आपके सवालों के सारे जवाब छुपे हुए हैं। आपको इस एक्टिविटी को रिलीज करना पड़ेगा, वरना आपके लिए लाइफ में आगे बढ़वाना बहुत डिफिकल्ट है। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा और पेशेंस रखने पड़ेंगे सही समय के लिए, क्योंकि सही समय पर आपके उत्तर के सारे सवालों के जवाब आपके सामने आएंगे, सारे सवालों के जवाब। कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं या कोई ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने घटित होंगी जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि ये कनेक्शन मेरा इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी क्लैरिटी बेसिकली आपको मिलना शुरू होगी, लेकिन ये सब आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। मेहरबानी करके गलती से भी कोई स्पेल वगैरह मत करो इनके ऊपर, ठीक है। अगर फिर से कोई स्पेल प्रैक्टिस किया है तो वो इस जन्म में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए, ठीक है। स्पेल प्रैक्टिस मत करना गलती से भी इनके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी आप पिछले जन्म में डेविल की एनर्जी में थे, तो इस जन्म में वही कर्मा रिपीट किया तो फिर वापस वही कर्मा इन फ्यूचर, इन लाइफ, अदर लाइफ भी मिलेगा। तो ये कर्मा को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ, पूजा पाठ और अपने पाठ ये वगैरह जो वेदास पढ़ते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जिससे आपका मन बेटर हो सके, आप एक बेहतर व्यक्तित्व के इंसान बन सके, आपको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। जिस भी व्यक्ति के लिए आप इतना सोचते हैं ना, उसे रिलीज़ करना पड़ेगा। आप उसे पकड़ कर नहीं रख सकते, आप उसे बांध कर नहीं रख सकते, उसे जाना है, उसे जाने दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि ना लौटने के लिए, लेकिन अगर आप उनको पकड़ कर रखेंगे ना तो आप सत्य नहीं जान पाएंगे। आपके जीवन का सत्य, आपके अंदर का गिल्ट, ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। ये गिल्ट तब टूटेगा जब आप उन्हें रिलीज़ करेंगे, उन्हें जाने देंगे, उन्हें जाने दीजिए। और उन्हें जो है आप दिल से माफ़ी मांग कर जाने दीजिए, कि दिल से आप माफ़ी मांगे कि नहीं यार, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैसेज करने मत लग जाना, मेहरबानी करके कॉल मत करना। आप लोग ऐसे लोग हो ना जो प्रैक्टिकल कुछ लोग होते ही नहीं हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे फ़ोन उठा के मैसेज करना शुरू कर देते, तो डोंट डू दैट। अपने अंदर का गिल्ट खत्म करो। आज आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कल एक जन्म में ऐसा एक समय आया था जहाँ पर आप पे किसी ने बहुत भरोसा किया था और आपने उसका भरोसा तोड़ा था, इसलिए आज आपको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये इश्यूज आपके साथ इसलिए कहीं ना कहीं पिछले जन्म से कनेक्ट होकर आए हैं। तो आपको अब
इस एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा और लोगों पे भरोसा करना सीखना पड़ेगा, अपने हार्ट को अवेकन करना पड़ेगा, अपने आप को अवेयर, फोकस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ओर ले जाना पड़ेगा, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना होगा, गोल्स पे फोकस करना होगा और उनसे दिल में मन ही मन माफ़ी मांगो। आई एम वेरी सॉरी, जो भी मैंने किया मुझे मेरे हर कर्मा के लिए भगवान माफ़ करना। मैंने जो गलती की, अगर वो गलती इस व्यक्ति के साथ की तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं अपना जो है लाइफ में इन चीज़ों को रिपेयर करना चाहता हूँ या रिपेयर करना चाहती हूँ। मुझे इतनी ताकत दे और मुझे सत्य, कहीं ना कहीं सत्य दिखाओ, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। एक प्योर सोल ही आगे बढ़ पाएगा। जिसके मन में इविल माइंडसेट होगा या डेविल माइंड होगा, फिर उसको आगे बढ़ पाना बहुत डिफिकल्ट है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वो सिर्फ सोचता रहेगा नहीं मुझे रिलीज नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो लोग सही इंटेंशन के साथ आगे बढ़ेंगे वो लोगों की ज़िंदगी में वाकई इस जन्म में काफ़ी सारे क्लैरिटी मिलेगी, कंक्लूजन मिलेंगे और मिरेकल्स हो पाएंगे, ठीक है। सो यदि आप लोगों की रीडिंग, अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ब्रेसलेट हो या आप लोगों को कंसल्टेशन, लाइक अगर आपको ये रीडिंग्स करवानी है, फ्री रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, चार्जेबल रीडिंग्स करवानी है, तो डिटेल्स वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट बॉक्स में मैं किसी को मैसेज नहीं कर रही हूँ, इसलिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो भी मेरा फोटो यूज़ करके आपको मैसेज कर रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो कोई फ्रॉड है, ठीक है। सीधा उसे रिपोर्ट करें या ब्लॉक करें, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।